गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है। तो सामने यहाँ सनराइज हो रहा है और मौसम बारिश का भी हो रहा है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। बच्चे आज अपने लंच बॉक्स में सूजी के अप्पे लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ मैं ना सूजी को चेक कर रही थी और एक बार मैंने इसे ना बाहर ले जाकर और देखा कि इसमें कुछ है या नहीं। पैकिंग वाली कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन उन्हें एक बार पहले देख लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। क्योंकि एक बार मेरे से ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि मैंने सूजी को देखा नहीं और डायरेक्ट ही मैंने उसको एक बार दही के अंदर डाल दिया था। उस दिन मैं सूजी की इडली बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने देखा ना उसके अंदर कीड़े हैं तो मुझे वो पूरा ही फेंकना पड़ा था। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी दही लिया था और उसको पानी से थोड़ा सा पतला कर लिया था और 2 कटोरी सूजी ली है मैंने यहाँ पर। तो सूजी को दही के अंदर मिक्स कर दिया है और अब इसे ढक कर रख दूँगी आधे घंटे के लिए। बैटर में मिक्स करने के लिए मैंने यह प्याज, टमाटर और हरा धनिया लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो बैटर हो गया है हमारा रेडी और ये थोड़ा सा फूल भी गया है। तो मैंने इसको एक बार थोड़ा चलाया है और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में मैंने पहले यहाँ हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर और फिर नमक लिया है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मसाले हो चुके हैं मिक्स। तो जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी थी तो अब इनको इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इन्हें एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं कि मसाले और ये जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं तो उन्हें एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कि थोड़ा इनको चलाने में, थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने एक एक करके इसके अंदर ये चीज़ें डाली हैं और फिर उन्हें मिक्स किया है। तो यहाँ सभी चीज़ें हो चुकी हैं अच्छे से मिक्स और बैटर हो गया है हमारा रेडी। तो अब इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये है अप्पे स्टैंड जिसमें हम अप्पे बनाएंगे और ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने अप्पे पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसे एक टिश्यू पेपर की सहायता से उसे लगा दिया है। तो 15 मिनट यहाँ हो चुके हैं और हमारा बैटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मैंने उसे एक बार और चलाया है और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैटर कुछ ऐसा होना चाहिए, ना ही पतला होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो जितना बैटर मुझे अप्पे बनाने के लिए चाहिए तो उतना मैंने सेपरेट कर लिया, क्योंकि मैं इसमें सोडे का भी यूज़ करूँगी। तो सोडा क्या है, पूरे में नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इडली के स्टैंड को गर्म होने के लिए रख दिया और बैटर में मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो बैटर हुआ अच्छे से मिक्स। तो बैटर को अब अप्पे के मोल्ड में डालते हैं। तो बैटर को मैंने यहाँ सभी मोल्ड में डाल दिया है और अब इसे ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए और 7 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो उधर अप्पे रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी के लंच की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो ये आज अपने लंच में चने की सब्ज़ी लेके जाने वाले हैं। तो बस ये रात को ही भिगोए थे मैंने, तो बस अब इन चनों को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब इन्हें चेक करते हैं। तो आप ऊपर से देख रहे होंगे ना कि ये सिके थोड़े से ना सिके हुए लग रहे हैं। तो मैंने क्या है कि चाकू की हेल्प से इनको पलट दिया। मतलब एक साइड से सेक चुके हैं, अब इन्हें दूसरी साइड से सेकेंगे। तो आप इन्हें चाकू की हेल्प से इन्हें पलटते जाएं। तो फिर से इन्हें ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए और फिर बाद में इन्हें चेक करेंगे। तो जब तक अप्पे बनकर रेडी होंगे तो तब तक मैं ये प्याज और टमाटर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चने की सब्ज़ी रेडी करनी है। तो यहाँ मेरे चने भी बॉईल हो चुके हैं और प्याज टमाटर भी मैंने कट कर लिए। तो अब हम अप्पों को चेक करते हैं। तो ये देखिए अप्पे बनकर हो गए हमारे रेडी। बस अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो यह हमारा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके हो गया है रेडी। तो फिर चाहे आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर ब्रेकफास्ट में लें, या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हों तो आप इन्हें जल्दी से बनाकर उन्हें भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं वो अपना मैथ का होमवर्क कर रहा है। रात को उसने होमवर्क किया लेकिन वो थोड़ा रह गया था। तो वो अब इस टाइम मतलब रेडी होके कर रहा है। तो मैंने उसको ना नाश्ते के लिए बोला, लेकिन बोला कि मम्मी मेरा अभी होमवर्क बाकी रह गया है, तो तुम मुझे ये अप्पे खिला दो। तो यहाँ मैं जानवी को भी आवाज़ दे रही थी कि बेटा तुम भी आ जाओ, मैं तुमको भी खिला देती हूँ। तो वो भी अपना कुछ काम कर रही थी। तो यहाँ मैं बैग को खिलाती जा रही हूँ और इधर जानवी को भी आवाज़ दे रही हूँ। इस बात को लेकर मुझे एक बात याद आई कि एक यूट्यूबर है देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा।
तो वो अपने दोनों बच्चों को सेम ही प्यार करती हैं, लेकिन पता नहीं लोग ये बोलते हैं कि आप गुड्डू को तो प्यार नहीं करते हो, तन्मय को ही प्यार करते हो। तन्मय वीडियोस में ज़्यादा आता है और गुड्डू नहीं आती है। जैसा कि मेरे साथ है कि बेबा वीडियोस में ज़्यादा आता है और जानवी को वीडियोस में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस बात से लोग ये बोलते हैं कि आप एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हो और एक बच्चे को कम प्यार करते हो। तो ऐसा नहीं है, माँ दोनों बच्चों को ही सेम प्यार करती है। तो मुझे यहाँ उठ के जाना पड़ा जानवी को अप्पे खिलाने के लिए कि तुम फटाफट से खा लो और मेरा काम फ्री हो जाए और फिर मैं तुम्हारी लंच बॉक्स पैक करूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ और ये टिश्यू पेपर डबल है तो मैं उसको अलग अलग कर रही थी। और बच्चों को जो लंच है वो मैं स्टील के टिफ़िन में देती हूँ, प्लास्टिक में यूज़ नहीं करती। प्लास्टिक के बॉक्स मेरे पास बहुत सारे हैं पर मैं नहीं देना चाहती उन्हें प्लास्टिक में, तो इसीलिए मैं उन्हें स्टील के टिफ़िन बॉक्स में पैक करके देती हूँ। और यहाँ है ना, मैं जब लंच पैक कर रही थी तो इन दोनों की शरारत चल रही थी कि कभी ये इस टिफ़िन में से उस टिफ़िन में करते और कभी ये जो मेरे पैक करे उनमें से एक अप्पे लेते। तो एक बार तो मुझे ना इन पर गुस्सा भी आ गया था कि मैं लंच पैक करूँ या ना करूँ। तो ये बोले नहीं नहीं मम्मी आप लंच पैक कर दो, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो अब मैं चने की सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल यहाँ अच्छे से हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया है, तो ये जीरा भी अच्छे से हो चुका है। फिर डालिए हींग, तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया है। प्याज को मैं थोड़ा सा गोल्डन होने तक पकाऊंगी। तो यहाँ प्याज हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है। तो अब इन सभी मसालों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब मैंने इसके अंदर चने डाल दिए। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। तो चने मैंने दूसरी गैस पर बनने के लिए रख दिए हैं और यहाँ बन रही है हमारी सुबह की चाय। तो चाय वही हमारे 2 लोगों के लिए, मेरे और इनके लिए। मम्मी चाय पहले ही पी चुकी है। तो यहाँ चने की सब्ज़ी हो गई है रेडी और मैंने इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जिस हम सभी फ्री हुई हूँ। और क्या है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन क्या है छोले हुए या चना ये ऐसी चीज़ होता है, ये क्या है हम ऑर्डर नहीं करते हैं। ये क्या है हम शॉप से ही लेकर आते हैं या फिर डिमार्ट चले जाते हैं। तो डिमार्ट जाना हमारा हो नहीं रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ पे जो शॉप है वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर होगी। तो मैं वहाँ से ले आऊँगी। तो बस जस्ट अभी जाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, मतलब 1 बजे तो मुझे सारा काम फ्री करना होता है, खाना पीना बनाना। तो खाना क्या सुबह में रेडी कर दिया था, मतलब आटा लगा हुआ रखा हुआ है, सब्ज़ी बन गई है। तो बूंदी का रायता बनाना है क्योंकि बच्चे ना चने की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, एक खाएगा एक नहीं खाएगा। और सुबह में अप्पे बनाए थे तो थोड़ा सा उसका बैटर रखा हुआ है, तो बच्चे अप्पे ले लेंगे और मम्मी और मैं रोटियां खाएंगे। अप्पे हैं तो वो अप्पे ही खाते हैं, फिर वो रोटियां नहीं खाते। लेकिन मैं रायता बना दूँगी, अगर उनको रोटियाँ खानी होंगी तो वो रायते के साथ खा सकते हैं, वो चने के साथ नहीं खाएंगे। और टिंडे भी खाने में एक तो किसी को प्रॉब्लम, पहले मैं सोचा था मैं टिंडे बना दूँ, पर उनको फिर वही प्रॉब्लम हुआ कि एक खाएगा एक नहीं खाएगा। तो टिंडे तो बनाऊँगी मैं शाम को। तो चलो रेडी तो मैं हुई, बस कुछ नहीं, अपना बैग लेना है। तो पहले मैं मार्केट जाके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मार्केट से मैं आ चुकी हूँ और यहाँ मैं आपको सामान दिखा रही हूँ तो ये कि मैं क्या क्या सामान लेकर। तो ये है पोहा और इधर है मोमरा और इस थैली के अंदर है, इधर है ये येलो वाली मूंग की दाल, ये है काली मिर्च और इधर है छोले और अंदर है ये है हरा धनिया, मतलब जो साबुत वाला धनिया होता है। यहाँ है इलायची और ग्रीन वाली मूंग की दाल और ये सादा चने और बच्चों के लिए पास्ता।
तो यहाँ मैंने बूंदी का रायता भी रेडी कर दिया है और बच्चों के लिए मैंगो भी कट कर दिए कि जब तक बच्चे आएंगे मैंगो अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। तो बस अब मैंने रख दूंगी फ्रीज़र में। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रात के खाने में मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो बस मैं वही कट कर रही हूँ। मम्मी और बच्चे नीचे गए हैं और यहाँ मैं मौसम देख रही थी, तो जो क्लाउड्स है वो ऑरेंज और पर्पल हो रहे हैं। और यहाँ देखिए टिंडे अंदर से कैसे निकले, मतलब आधे से ज़्यादा टिंडे ख़राब थे और जो टिंडे सही थे तो उनकी मैंने सब्ज़ी बना ली है। और इधर यहाँ मैं सबके लिए पराठे बना रही हूँ और मैंने यहाँ चटनी भी बनाई है क्योंकि हस्बैंड जी टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैंने लाल टमाटर वाली चटनी बनाई है जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को खाना खाने बिठाऊंगी क्योंकि मम्मी पूजा कर रही है, तो यहाँ पराठे बनाती भी जाऊँगी और बच्चों को परोसती भी जाऊँगी। और जब तक मेरे सारे पराठे बनकर रेडी होंगे तब तक मम्मी की पूजा हो जाएगी और हम तीनों साथ में खाना खाने बैठ जाएंगे। तो हम सभी लोगों का खाना हो चुका है और मैंने किचन भी क्लीन कर दी है। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं पूरा किचन काउंटर और बर्तन रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। वो बात अलग है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो ही मैंने शायद किचन में बर्तन छोड़े होंगे, वरना तो ये काम मैं पूरा करके ही सोती हूँ कि इसके करने से हमें ही फ़ायदा होता है। अगर आप रात को ही बर्तन क्लीन करके सोते हो और किचन काउंटर क्लीन करते हो तो सुबह में हमारे लिए ईजी रहता है। मतलब ये नहीं रहता कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड जी के लिए खाना बनाना है, तो मतलब क्या कि अगर किचन काउंटर गंदा है और सिंक में बर्तन पड़े तो हमें भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, पहले इसे करें कि बच्चों का काम करें या हस्बैंड जी का काम करें। तो यहाँ सारे बर्तन भी धुल गए हैं और मैंने इस किचन काउंटर को भी क्लीन कर दिया है और सिंक को भी क्लीन कर दिया है। तो यहाँ मिशन हो गया है कंप्लीट। तो अब मैं अपने हैंड वॉश कर लूँगी। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और आपके अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।